फ्रैक्शन के सीरीज में आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ हम नंबर्स का निकालना जानते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 4, 6 और 12 का एलसीएम बताओ, तो आप बहुत सिंपल से बता देंगे कि 12 होगा। 4, 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इसमें वो लार्जेस्ट नंबर हमको खोजना है जो तीनों नंबर से डिविजिबल हो, तीनों नंबर से डिवाइड हो जा रहा, वो उसका एलसीएम होगा। बट अगर हम आपसे कहें इस फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, तो इसमें देखें एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमको पता है। अब इसमें देखें, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आप याद कैसे करेंगे? जब दो ही चीजें हैं एलसीएम और एचसीएफ, तो जब एलसीएम पूछा जाए तो जो पूछा जा रहा है वो ऊपर होगा, मतलब एलसीएम निकालेंगे हम ऊपर वाली चीज का 3, 5 और 2 का, और एचसीएफ किसमें निकालेंगे हम? डिनोमिनेटर्स का। तो यह आपको लर्न होना चाहिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आप सिंपल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर यह लेक्चर आपके किसी काम का नहीं है। उससे पहले आप जाके देखें प्लेलिस्ट में एलसीएम और एचसीएफ को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं नंबर्स का, सीधा नंबर्स का। उसके बाद तब हम फ्रैक्शन वाला देखेंगे, तब हमारे कुछ पल्ले पड़ेगा, वरना हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3, 5, 2 और 4, 8, 16, इसका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या देखेंगे? सबसे पहले देखें 3, 5 और 2 का एलसीएम। 3, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा? ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो जैसे ही हमको प्राइम नंबर्स मिले उनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 30। ठीक, अब हमको क्या चाहिए? 4, 8 और 16 का एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ के लिए हम क्या देखेंगे? एचसीएफ के लिए हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर पहले पकड़ेंगे कि जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो 4 8 को भी डिवाइड करता है और 16 को भी डिवाइड करता है, मतलब 4 हो गया आपका एचसीएफ। इसको आप और वो कर लीजिए, क्या करेंगे? इसको आप वो कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। तो ये हो गया 15, ये हो गया 2, तो 15/2 ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब अगर हम, तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल सा, इसको हम करके सीख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसका हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। किसका? ये फ्रैक्शन दिया हुआ, फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस 5, 16, 5/16, 15/24 और 25/8। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम हम किसका लेंगे? न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर में क्या है? 5, 15 और 25। डिनोमिनेटर में क्या है? तो डिनोमिनेटर वाली चीज को हम किसमें लिखेंगे? एचसीएफ में। तो 16, 24 और 8। ठीक, अब क्या करना है हमको? देखिए 5, 15 और 25 का हमको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो 5, 15 और 25 का एलसीएम होगा 75, और देखें इधर 16, 24 और 8 का एचसीएफ होगा 8। क्यों? क्योंकि 8 इन दोनों को डिवाइड करता है और 75 इन तीनों से डिविजिबल। देखो 5 से भी हो जा रहा, 15 से भी हो जा रहा, 25 से हो जा रहा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एलसीएम 5/16, 15/24 और 25/8 का एचसीएफ। ये तो एक टाइप का हो गया। सेकेंड टाइप में क्या है? सेकेंड टाइप में आप देखें, सेकेंड टाइप में है कि 3/5, 5/10 और 1, 2/15। तो ये क्या हो गया? ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है ये? मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को हम किसमें करेंगे? इम्प्रॉपर बनाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन को क्या बनाएंगे हम? इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बना के ही तब कोई काम करेंगे। अब क्या ये आसान है? ये बहुत इजी हो गया हमारे लिए। देखिए 3, 5 और 17 इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए 3, 5 और 16 ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम कितना होता है? उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ही आप लिख दें सीधे। तो 3, 5 और 17 का एलसीएम हो गया 255 डिवाइडेड बाई एचसीएफ किसका? डिनोमिनेटर का। इस डिनोमिनेटर में देखें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है? 5 है। तो क्या 5 दोनों को डिवाइड करता है? जी हाँ, 10 को भी और 15 को भी। तो 5 हो गया एलसीएम। अब देखिए कुछ कट रहा है, हाँ 5, 1। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो फ्रैक्शन के एलसीएम हो वो भी हमेशा फ्रैक्शन में आए। इनसे आपने देख लिया फ्रैक्शन का एलसीएम होल नंबर भी हो सकता है। तो एक हमको क्या मिला कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नॉट ऑलवेज अ फ्रैक्शन, ये क्या हो सकता है? होल नंबर भी हो सकता है। आगे बढ़े,
अब ये इसमें देखें आप कि फ्रैक्शन होल नंबर भी हो फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन भी हो। अब एलसीएम हम कैसे निकालेंगे देखें, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इसके नीचे एक आप मान लें, ठीक। तो जिस होल नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके डिनोमिनेटर को हम 1 मान लेंगे, 1 कंसीडर कर लेंगे। अब इसमें देखें आप क्या क्या बचा न्यूमरेटर में, इसको भी आप तोड़ेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम क्या बनाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हो गया 3/5, 4/1, 5/10 और ये हो गया 7/5, ठीक। अब क्या करना है हमको, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का हमको एचसीएफ निकालना है। एलसीएम किसका, न्यूमरेटर का, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे, सीधी सी बात, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन को निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर में कौन सा है, 3, 4, 5 और 7। तो ये तीनों क्या हो गए, ये हमारे ये और ये तो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 420, ठीक। डिनोमिनेटर का एचसीएफ हमको चाहिए, तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ देखें, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1। तो 1 किससे डिविजिबल, 1 से सब डिवाइड करो, 1 से सभी नंबर जो डिनोमिनेटर में है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो आंसर कितना मेरा आ गया, 420। तो आप क्या इसमें समझ पाए कि जब फ्रैक्शन भी हो और होल नंबर भी हो तो होल नंबर के डिनोमिनेटर में हम 1 कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद वही सारा प्रोसेस करेंगे जो हम इससे पहले करते आए हैं। अब आ जाए एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, बस इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको आता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए एचसीएफ क्या निकालना हमको, एचसीएफ तो जिसको निकालना है वो ऊपर होगा, ऐसे ही आप याद रखें, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो जो सेकंड चीज होगी वो डिनोमिनेटर में होगी। तो हमको निकालना क्या है, इस एचसीएफ निकालना इसका, किसका, इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का। एचसीएफ इसका निकाले हम 4 और 8 का, 4 और 8 का हमको एचसीएफ चाहिए। तो 4 और 8 का एचसीएफ कितना होगा, 4 और 8 का एचसीएफ ये हो गया 4, ठीक। 9 और 27 इसका एलसीएम हमको चाहिए। तो 9 और 27 इसका हमको एलसीएम चाहिए। तो जो दो नंबर्स दिए हैं, 2 या 2 से अधिक नंबर्स दिए हैं, उनमें सबसे लार्जेस्ट नंबर को आप पिक करिए। तो क्या देखिए बाकी सारे नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, तो 27 है लार्जेस्ट, 9 से डिवाइड हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, तो ये हो गया 27, ये हो गया आपका आंसर। एलसीएम और एचसीएफ में फ्रैक्शन में इतना ही आपको याद रखना है कि अगर एलसीएम पूछा जा रहा है तो एलसीएम ऊपर होगा, मतलब न्यूमरेटर का आप एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ पूछा जा रहा है तो एचसीएफ आप न्यूमरेटर का निकालेंगे और एलसीएम आप डिनोमिनेटर का निकालेंगे। बाकी जितने भी प्रोसेस आपने एलसीएम में किए हैं उतने ही प्रोसेस आपको एचसीएफ में करना होगा। इसमें आप देखिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ 54, 3, 9/17, 36/51। अब क्या करें, देखिए कोई चीज रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस कर लें। 54 ये 9 से कैंसिल हो गया, 6, तो कितना आया 6/1। और ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर बनाइए, ये हो गया 60/70 और ये हो गया, ये देखिए कुछ कैंसिल होगा इसमें, ये हो गया 3 से हो जाएगा और 3 1 जा 3, 17, ठीक। इतना बन गया। हमने क्या कर लिया, इसको रिड्यूस कर लिया। रिड्यूस करने से आपको हमने बताया था कैलकुलेशन इजी हो जाता है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ न्यूमरेटर का डिवाइडेड बाय एलसीएम डिनोमिनेटर का। एचसीएफ देखें 6, 60 और 12, इसमें एक ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर आप पिक करिए जिससे बाकी के दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो 6 से 60 भी डिवाइड हो रहा है और 6 से 12 भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 6 हो गया इसका एचसीएफ, ठीक। और 1 और 17 बचा है, तो ये क्या हो गया 1 और 17, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम होगा 17 क्योंकि एक ही नंबर है। आंसर कितना आ गया 6/17। अब इसमें भी करके हम देख लेते हैं 4/9, 8/36, 2, 8/3। रिड्यूस करना हो आप कर लीजिए, ये हो गया 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो ये हो गया आपका 4/9, 2/9, ये हो गया 2/1, ये हो गया 8/3। अब हमको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना। क्या निकालना हमको, एचसीएफ इस पूरे फ्रैक्शन का। एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया कि 422 जो न्यूमरेटर है उसका आप एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ निकालें, किसका एचसीएफ, एचसीएफ किसका 4 2 2 और 8, और एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम किसका निकालेंगे, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या 9 9 1
3। ठीक, HCF में हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, तो 2 को पकड़ लिया आप, देखिए 2 से सब डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी। HCF कितना हो गया 2, LCM कितना हो गया, ये 3 है। ठीक है, इसमें लार्जेस्ट नंबर पकड़िए, इससे डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल। ठीक, 2/9 ये हो गया इसका आंसर। तो इतना हमने सीख लिया LCM का और LCM और HCF किसका, फ्रैक्शन का। हम ये कंसीडर करते हुए कि हमको LCM और HCF होल नंबर का निकालना आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रैक्शन बिटवीन फ्रैक्शंस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया है 4/5 और दिया है आपका 3/9, कह रहा है इसके बीच में, मतलब इसके बीच में 2 फ्रैक्शन आप लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे, तो 2 फ्रैक्शन तो लिखना बहुत आसान है, हम आपको यही बता दे रहे हैं। इसके न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए, तो ये 7/15, फिर आपको है तो 10 ये हो गया 23। 2 फ्रैक्शन तो हमने इंसर्ट कर दिया, 3 करना होता है इसको फिर हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां फंसती है जहां मान लीजिए, एक चीज आप पहले जाने, किन्हीं भी 2 फ्रैक्शंस के बीच में, किन्हीं भी 2 फ्रैक्शन के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शन होते हैं, इनफाइनाइट फ्रैक्शन होते हैं। तो अब वो क्या करेगा, मान लीजिए उसने दे दिया कि 6/18 और 17/20। आपको ये पता करना है कि क्या ये 2 फ्रैक्शन इन दोनों के बिटवीन में लाई करते हैं या नहीं करते। तब आप फंस जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है। इंसर्ट करने में तो आप कर लेंगे, न्यूमरेटर को जोड़ दें और डिनोमिनेटर को जोड़ते और चले जाएं, तो आपको जितने भी फ्रैक्शन वो पूछ रहा है आप उसको कर ले जाएंगे। बट आप यहां फंस जाएंगे कि अगर वो फ्रैक्शन दे के और पूछे क्या 4/5 और 3/9 के बीच में ये फ्रैक्शन लाई करता है या नहीं करता, तब आप फंसेंगे और कर नहीं पाएंगे। तो और वो ऑप्शन भी दे रखेगा, ये ऑप्शन दिए ना दिए, उसने ऑप्शन तो दे ही दिया। तो इसको सीखने के लिए, इसको जानने के लिए अगले लेक्चर का वेट करें। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।